हेलो बच्चों, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री 10th एसएससी का थर्ड वीडियो लेकर आया हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगा कि रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन किस में होता है। और एंड में मैं पूरे टॉपिक के रिलेटेड आपको कुछ सवाल दूंगा, तो आप उसे ज़रूर ट्राई करना। तो हमारे टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अब उससे पहले आपको कुछ टर्म समझने पड़ेंगे। पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब समझो इधर एक ऑब्जर्वर खड़ा है ए, और वो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देख रहा हॉरिजॉन्टली कुछ एंगल से, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में कुछ एंगल से वो ऊपर देख रहा। तो ऊपर वाले देखने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। मतलब अगर कोई ऑब्जर्वर उसके हॉरिजॉन्टली के रिस्पेक्टली ऊपर देख रहा कुछ एंगल से, तो उसे हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ईजी था। दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझो एक बंदा टॉप कर, ऑब्जर्वर टॉप पर खड़ा है, नीचे है बी पॉइंट, तो ये होगा हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में वो कितना एंगल नीचे देख रहा, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और मोस्टली हम न्यूमेरिकल में, और समझो ये हॉरिजॉन्टल हुआ और ये भी हॉरिजॉन्टल होगा बी के रिस्पेक्ट में, तो ये भी थीटा ही होगा। आपने 9th और 8th में पैरेलल लाइंस में पढ़ा है अल्टरनेट एंगल्स, इसलिए अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एक दोनों के पैरेलल है। तो अगर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा, क्यों? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस में ये लॉजिक लगा के आप आंसर्स निकाल सकते हो। अगर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। कुछ क्वेश्चन लूँगा मैं, आपके बुक में दिए है वही लूँगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस सेट में भी अवेलेबल है वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि एक बंदा एक चर्च से, समझो ये चर्च है, एक लाइन से बनाता हूँ मैं, चर्च है और एक बंदा इससे 80 मीटर दूर खड़ा है। ये 80 मीटर दूर खड़ा है चर्च से, और ये चर्च के टॉप पे देख रहा एट एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। ये चर्च के टॉप पे देख रहा है एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। तो हमें पूछा है फाइंड हाइट ऑफ चर्च। हमें पूछा है कि चर्च की हाइट फाइंड कीजिए। तो मैं इसे नाम देता हूँ सी और इसे बी। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ए बी है 80 मीटर्स, एंगल सी ए बी है 45 डिग्रीज। तो हमें फाइंड करना है सी बी, मतलब हाइट ऑफ चर्च। तो अब हम टेन थीटा देखेंगे कि क्या आएगा। तो टेन थीटा क्या रहा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। टेन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब सी बी अपॉन बी ए। अब एंगल क्या दिया है 45 डिग्री, मतलब टेन 45 क्या आता है 1 आता है, और सी बी
हमें नहीं दिया, बी ए क्या है 80, तो ये इधर चले जाएगा तो सी बी क्या आएगा 80 मीटर, मतलब चर्च की हाइट क्या आई 80 मीटर, मतलब सेम आई, ये जो थी यही आई 80 मीटर्स अपनी चर्च की हाइट आई। तो इस तरह ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। मोस्टली क्वेश्चंस में हमें टेन थीटा लगा के सॉल्व करने होते हैं, इजी पड़ता है मोस्टली क्वेश्चंस में। कुछ कुछ क्वेश्चंस में साइन थीटा या कॉस थीटा भी लगाना पड़ता है। तो दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। दूसरा क्वेश्चन, दो पोल्स है, और जमीन पे दो पोल्स है लगे हुए, थोड़ा छोटा बना देता हूँ। जमीन पे दो पोल्स है, एक की हाइट है 8, इसकी हाइट है 18 मीटर्स, इसकी हाइट है 7 मीटर्स, और इन दोनों के टॉप से एक वायर बांधा है, तार बांधा है, इन दोनों के टॉप से एक वायर बांधा, उसकी लेंथ है 22 मीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ वायर with respect to हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हमें फाइंड करना है वायर का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर है। तो हम इधर एक प्लेन बना दे हॉरिजॉन्टल, तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगर 7 है और हमने ये भी एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया तो ये भी 7 आ जाएगा। ठीक है, और ये 18 है पूरा, तो 18 माइनस 7, तो ये क्या आ जाएगा 11 मीटर्स, ये क्या आ जाएगा 7 मीटर्स, और ये पूरा क्या है 18 मीटर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11, ये 7, क्योंकि ये भी 7 है तो ये भी 7 आ जाएगा। हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया तो ये दोनों सेम हो गए। तो अब मैं इसे नाम देता ए बी सी डी और ओ। ठीक है, अब हमें एंगल फाइंड करना है वायर का। तो हम अब क्या करते हैं, हम पहले लिख देते हैं गिवन क्या है। ओ ए 11 है, आप लिख सकते हो ओ ए 11 मीटर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, आपने जो ये कंस्ट्रक्शन किया उससे आप बोल सकते हो। ओ डी हमें दिया है 22 मीटर 22 मीटर्स, एंगल ओ डी ए हमें फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। अब हमें दिए ऑपोजिट साइड और हाइपोटेनस भी हमें पता है, तो हम साइन थीटा लगाकर निकाल सकते हैं। तो लगाते हैं साइन थीटा इक्वल्स ऑपोजिट मतलब ओ ए अपॉन हाइपोटेनस मतलब ओ डी। अब हमें एंगल निकालना है। अब साइन थीटा इक्वल्स ओ ए क्या है 11, ओ डी क्या है 22, मतलब साइन थीटा क्या आ जाएगा 1/2, 11 टू ज़ा 22। अब साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा होता है 30 डिग्री। ये आपको पता है कि साइन थीटा कब 1/2 होता है, जब थीटा 30 डिग्री हो। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया कि हॉरिजॉन्टली के रिस्पेक्टिवली वायर का एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, तो होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह आपके बुक में भी बहुत क्वेश्चन दिए, तो सेम ही आपको सेम कंसेप्ट लगाना है। अब मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। सेम ऐसे ही आपको कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको एंगल फाइंड करना है और उससे आप साइड, या आपको साइड दिए तो एंगल फाइंड करना है, आप कर सकते हो। सिर्फ आपको कंडीशन दी हो, क्वेश्चन दिया हो, उससे आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। ये सबसे मतलब
इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यही है, पर आपको अगर समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है सॉल्व करना। अगर आपने एक बार डायग्राम बना लिया तो क्या ही हार्ड है यार। तो इधर तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, तो आपको मैं खुद ट्राई करने के लिए कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। पहला क्वेश्चन, इफ साइन थीटा इक्वल्स 5/2 then find cos theta and sec theta, also tan theta। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, आपके प्रैक्टिस सेट में से प्रैक्टिस सेट 6.1 में आपको दिया होगा एक प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन 5 ट्राई करना ज़रूर। क्वेश्चन 5। तीसरा आपको दे रहा हूँ, अगर एक ट्री स्टॉर्म की वजह से गिर गया, इतना पार्ट उसका गिर गया, ध्यान से देखो, अगर ये ट्री है इसका पार्ट इतना गिर गया स्टॉर्म की वजह से, तूफान की वजह से इतना पार्ट गिर गया, ये हॉरिजॉन्टली 30 डिग्री एंगल बना रहा, और ये दिया आपको उस गिरे हुए ट्री का एंड वाला पार्ट है, और जो ट्री का जो है बेस है जिस पे वो खड़ा है ट्री, उससे वो डिस्टेंस 10 मीटर बना रहा। तो आपको फाइंड हाइट ऑफ ट्री। तो ट्री की हाइट फाइंड कीजिए। ऊपर बना देता हूँ डायग्राम। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर एक गिरा हुआ पेड़ का टुकड़ा हॉरिजॉन्टली 30 डिग्री एंगल बना रहा हॉरिजॉन्टल से, और इन दोनों के बीच वाला डिस्टेंस है 10 मीटर, तो आपको फाइंड करना है कि ट्री की हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन, पॉज करके कर लिया। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। फोर्थ क्वेश्चन, इफ 7 sin theta minus 12 cos theta equals 0, then find tan theta and cot theta। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर। तो हमारा इस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आप प्रॉब्लम सेट भी ट्राई करना ज़रूर। इजी एग्जांपल से कुछ स्टार मार्क एग्जांपल्स भी है, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और कॉन्सेप्ट समझते रहिए। थैंक यू।